हेलो स्टूडेंट्स, हम सम बेसिक एक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे क्लास 12 के लिए। और ये हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है। ये वीडियो नंबर 24 है। इसकी सारी की चीज़ें आपकी इसके पिछले वीडियोस में इजीली मिल जाएगी। तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा रिगार्डिंग टू द वीडियो तो यू कैन मैसेज मी। और जब भी आपको इसके पहले का कुछ भी पढ़ना होगा तो इसके पहले वाले वीडियोज में भी जाना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं हमारे दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में। हमने डेप्रिसिएशन तक पढ़ लिया। अब स्टॉक और फ्लो क्या होता है, तो सबसे पहले देखते हैं स्टॉक एंड सेकंड वन इज फ्लो। स्टॉक का मतलब होता है कि स्टॉक एक क्वांटिटी है और उसका मेजरमेंट एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर करना, वो हमारा स्टॉक कहलाता है। अब दूसरी वे में समझ सकते हैं, स्टॉक इज अ क्वांटिटी मेजर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने देखा कि मेरा ओपनिंग स्टॉक कब है। ओपनिंग एज यूजुअल हम हमेशा मंथ के स्टार्टिंग में ही करते हैं। तो जैसे सपोज मैंने कर लिया 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020 में मेरी क्या हो गई ओपनिंग स्टॉक। या फिर क्लोजिंग स्टॉक, ये मेरी कहलाई 31 मार्च 2021 में होगी, क्योंकि इसकी ये मंथ के लिए भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रही हूँ। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर हमने ये मेजर किया कि हमारे पास कितना क्वांटिटी बची है, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बचे हुई हैं, वो हमारा कहलाएगा स्टॉक। जब भी कोई भी काम आप पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर करोगे तो वो हमारा स्टॉक कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी की वेल्थ चेक करनी हो तो एक हम सर्टेन डेट डिसाइड करते हैं कि उस डेट पर उसके पास कितनी वेल्थ है, या उसके पास कितनी कैपिटल है, या कितना बैंक डिपॉजिट है, या फिर हम ये कह लें पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एक सर्टेन टाइम पर कितनी है। तो ये सारी चीजें मेरी स्टॉक कहलाती हैं। अब सेकेंड हम बात करते हैं फ्लो। अब फ्लो भी इसी तरह एक फ्लो मतलब भी क्वांटिटी मेजरमेंट करना, लेकिन एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में। अब जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया था कि 1 अप्रैल 2020 एंड 31 अप्रैल 2021। अब लेकिन ये तो मेरा स्टॉक का था। जब हम इसी में फ्लो की बात करेंगे तो फ्लो का मतलब कि विद इन द अकाउंटिंग ईयर या फिर विद इन द 12 मंथ्स मेरे पास कितना स्टॉक रहा है। चाहे वो मेरे पास जनवरी में ज्यादा रहा हो, फरवरी में कम हो गया हो, यानी कि सारा सेल मैंने मार्च में ही कर दिया, या फिर सारा सेल अप्रैल में ही कर दिया, इससे नहीं मतलब है। लेकिन हमें ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम में ये चेक करना होता है कि कितना मेरे पास स्टॉक बच रहा है, कितना मेरे पास क्वांटिटी है, और यही हमारी फ्लो कहलाती है। तो स्टॉक एंड फ्लो स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इससे रिलेटेड 1 मार्क्स में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे और डिफाइन कर देती हूँ, बैंक के थ्रू आप देख लो। जब बैंक में हमने सपोज पैसे डिपॉजिट किए 2000 रुपीज, ठीक है, ये बैंक है, और मैंने फिर वहां से विड्रॉ कर लिए 1500 रुपीज। तो जब अगर मैं 2000 रुपीज पर मंथ बैंक में डिपॉजिट कर रही हूँ, वो किस डेट पर जा रहा है मैं ऐसे मेजर ना करूं, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर ना करूं कि मैंने 2000 रुपया बैंक में जमा कर दिए, तो वो मेरा कहलाया फ्लो। बट बैंक अपनी यहाँ पर इसमें एक डेट डाल के मेंशन करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसने मेंशन कर दिया कि 8 अगस्त को इतने पैसे सबमिट किए गए थे, तो ये मेरा क्या कहलाया स्टॉक, क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ टाइम को मेंशन किया जा रहा है। इसी तरह से जब भी आप पैसे वापस निकालोगे 1500 रुपए, जैसे मैंने कहा मैंने विड्रॉ कर लिया, तो 1500 रुपए आपने निकाल लिया। हाँ, मैंने जनवरी के महीने में 1500 निकाला था, या अगस्त के महीने में 1500 निकाला था, तो ये मेरा कहलाया वापस से फ्लो। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर डेट भी इसके साथ मेंशन कर लो कि हाँ मैं 12 अगस्त को 1500 रुपए मैंने निकाल दिया, तो ये मेरा कहला जाएगा स्टॉक। बस बेसिक सा डिफरेंस है, जहां पे पर्टिकुलर टाइम मेंशन हो जाए, डेट मेंशन हो जाए, वो मेरा स्टॉक में कहलाता है, और जहां पर सिर्फ ओवरऑल एक पीरियड की बात हुई हो तो वो मेरी फ्लो कहलाती है।
आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। तो हमारे इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स हैं। पहला है हाउस होल्ड सेक्टर, सेकंड है प्रोड्यूसर सेक्टर, थर्ड है गवर्नमेंट सेक्टर और फोर्थ है हमारा एक्सटर्नल सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर का मतलब कि कंज्यूमर्स की गुड्स एंड सर्विसेज, और जो कि आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से आती है। हाउस होल्ड सेक्टर में वो सारे लोग होते हैं जो कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करेगा, वो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है। प्रोड्यूसर सेक्टर का मतलब जितनी भी प्रोड्यूसिंग यूनिट इकोनॉमी में है वो हमारी प्रोड्यूसर सेक्टर कहलाती है, जिसको हम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में यूज करते हैं। जैसे परचेज ऑफ फैक्टर्स हो गया, हमारा लैंड हो गई, लेबर हो गई, कैपिटल हो गया, इंटरप्रेन्योर स्किल्स हो गई, वो कहाँ से हमें मिल रही है? हाउस होल्ड सेक्टर से। थर्ड हो गई गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट का सेक्टर का मतलब एज अ वेलफेयर एजेंसी या तो काम करे गवर्नमेंट, या तो प्रोड्यूसर एजेंसी की तरह काम करे एज अ प्रोड्यूसर। जैसे वेलफेयर एजेंसी कैसे करेगी? लॉ एंड ऑर्डर डिफाइन करना। और प्रोड्यूसर एजेंसी का मतलब जब आप अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स के लिए थिंग्स को प्रोवाइड्स कर रहे हो। और चौथा हमारा होता है एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर को हम एक और चीज कह सकते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। एक ऐसा सेक्टर जहां पर हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करते हैं, यानी कि हम अपनी कंट्री को छोड़कर बाकी सारे लोगों पे जहां हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं गुड्स का, और जो हमारा फ्लो ऑफ कैपिटल बना रहा है किसमें? डोमेस्टिक कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में, वो हमारा एक्सटर्नल सेक्टर कहलाता है। अब इसके बाद कुछ फ्लोज के बारे में बात की, जैसे रियल फ्लो और मनी फ्लो। तो पहले हम रियल फ्लो देख लेते हैं और इसके पहले एक एजम्पशन जान लेते हैं कि हम मान के चलते हैं कि 2 ही सेक्टर इकोनॉमी में है। तो पहला सेक्टर है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा सेक्टर है प्रोड्यूसर सेक्टर। रियल फ्लो हम तब भी कह सकते हैं जब मार्केट में मनी नहीं थी, यानी कि लोग बार्टर सिस्टम यूज करते थे। तो हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर ने अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोड्यूसर सेक्टर्स को प्रोवाइड की। फैक्टर सर्विसेज का मतलब है कि हो सकता है अपना लैंड दिया हो, या फिर लेबर की तरह काम किया हो, या अपनी कैपिटल दिया हो, या अपनी इंटरप्रेन्योर स्किल्स दिया हो, तो प्रोवाइड की। और इसके बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर्स ने गुड प्रोड्यूस किया और उसे इस हाउस होल्ड सेक्टर्स को प्रोवाइड कर दिया यूज करने के लिए। गुड प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड बाय द फर्म। हाउस होल्ड सेक्टर ने अपनी फैक्टर सर्विसेज दी लैंड, लेबर, कैपिटल या इंटरप्रेन्योरशिप के स्किल के फॉर्म में, और उसके बदले में क्योंकि मनी नहीं होती थी तो गुड प्रोड्यूस करके इन्होंने प्रोवाइड कर दिया हाउस होल्ड सेक्टर को। फिर सेकंड आया हमारा मनी फ्लो। मनी फ्लो का मतलब जहां पर मनी भी आने लग गई, तो हम क्या करते हैं मनी फ्लो करने में? हाउस होल्ड सेक्टर ने एक्सपेंडिचर ऑफ परचेज ऑफ गुड्स किया। हाउस होल्ड सेक्टर को जो भी जरूरत की चीजें थी उसने प्रोड्यूसर्स को पे किया, और प्रोड्यूसर ने इनको पैसा किस लिए दिया? पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज के लिए दिया। यानी इनसे फैक्टर सर्विसेज ली थी, गुड्स लैंड लिया, लेबर लिया, कैपिटल लिया, या फिर इंटरप्रेन्योरशिप स्किल के लिए कहा, और उसके बदले में इन्होंने फैक्टर सर्विसेज की पेमेंट कर दी। और हाउस होल्ड सेक्टर वालों ने वही पैसा उठाकर एक्सपेंडिचर ऑफ परचेज ऑफ गुड्स पे खर्चा कर दिया। अब हम इसके बाद का एक इंटरसेक्टरल फ्लो चेक कर लेते हैं। देखिए, अब इंटरसेक्टरल फ्लो क्या कहता है कि हाउस होल्ड सेक्टर एक साइड पर है, प्रोड्यूसर सेक्टर एक साइड पर है। तो हमने सबसे पहले फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की। फैक्टर सर्विसेज एज यूजुअल मैं बोल रही हूँ, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर स्किल, और इसके बदले में प्रोड्यूसर ने क्या दिया? फैक्टर पेमेंट प्रोवाइड किया। अब इसी फैक्टर पेमेंट से हाउस होल्ड ने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया, अपनी जरूरत की चीजों को खरीदा, सामान खरीदा और मतलब खर्चा किया, और प्रोड्यूसर सेक्टर ने उन्हें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर दी। दिस इज कॉल्ड द इंटरसेक्टरल फ्लो ऑफ द मनी। कैसे हम इंटरसेक्ट होते हैं, कैसे हम एक दूसरे के साथ रन करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज बस इतना ही, और हमारी इसके आगे की वीडियो में हम कैसे लिंक्ड अप होते हैं दूसरों से, ये भी हम चेक करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।